श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प और सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को अपने परिवार, अपने दायित्व के साथ साथ में संगठन के साथ जोड़ करके आप जो सेवा दे रही हैं उस सब के लिए मैं आपका वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। पूज्य साध्वी जी और हमारी बाकी साध्वी बहनें और हमारे पूज्य सन्यासीगण, सभी लोग, सबका प्रयास है कि हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा और मूल्यों की बात करते हैं। बातें तो होती है, पर उन सब का धरातल पर अवतरण कैसे हो, उसका मूर्त प्रयास का नाम है पतंजलि। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम काम कर क्यों रहे हैं या हम लगे क्यों हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी अपनी परेशानियों में परेशान होते हैं, तो फिर समाधान के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो तब पता होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो तो कहाँ जाएंगे, किसी मंदिर में चले गए, तो छोटा लक्ष्य हुआ ना कि मेरे को एक परेशानी है, शायद वहाँ जाने से मेरे कष्ट का निवारण हो जाएगा। या चलो परेशान है, मानसिक रूप से ठीक नहीं चल रहा, कहाँ चलें, कोई कथा ही सुन लें, या और बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये हो गए तात्कालिक समस्या का इंस्टेंट जो है ना सोल्यूशन ढूंढते हुए भटकना। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो फर्क है ना वो उसमें और इसमें यही फर्क है। क्योंकि हम आपको यहाँ यह भी बताते हैं कि जो अभी समस्या है उसका कारण अब आप नहीं है। यानी कि हमारी जो यात्रा है इतनी लंबी चली आ रही ना, हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं, कितनी बार पैदा हो चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं, और अभी ये यात्रा जो है ना ये अनवरत चलनी है। और मृत्यु और जन्म ही नहीं, हम विविध रूपों में भी आते रहे हैं, विविध योनियों में भी हम आते रहे हैं। तो ये तो समस्या तो कोई तात्कालिक है ही नहीं। लगती तात्कालिक है, अरे मैं परेशान हूँ, मेरा यूं, मेरा इसने, मेरा बेटा ऐसा, बेटी ऐसी, बहू ऐसे, घर ऐसा, पड़ोसी ऐसा, पति ऐसा। शिकायत लेकर के बैठो तो सबकी शिकायत कर लो, कोई अंतहीन है। और कई बार जो है ना शिकायत करने में लोगों को स्वाद भी आता है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शिकायत जो है वो परेशानियों को व्यक्त करने के लिए कम, स्वाद लेने के लिए ज्यादा करते हो। हाँ, कभी जरा विचार करके देखे ना, बड़ा रस आता है। और स्वाद लेते लेते भी ऐसा भी लगता है, मैंने तो बहुत देखा है इस चीज को, मैं हमेशा कहता भी हूँ, यदि आप बैठे हो और आप चर्चा में ना किसी को कोई प्रशंसा या गुणों की बातें हो रही हो ना, दूसरे को ज्यादा स्वाद नहीं आता है, रस नहीं लेता आदमी, सुनता है, थोड़ी देर सुन, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ठीक है। तो फिर उस पे पीछे फिर एक भाव आने लगता है कि अच्छा, ये जब सब कुछ अच्छी अच्छी बातें कह रही है तो शायद हो सकता है कि अपनी चीज़ों को नहीं बताना चाह रही हो, बताना चाह रहा हो। या फिर ऐसा लगता है कि वो उसकी कोई भक्त हो, है ना। कई बार होता है ना कि आदमी थोड़ा किसी के श्रद्धा के वशीभूत होकर के थोड़ा गीतों को, गुणों को गाता है, तो ज़्यादा रुचि, हमारे जो कान है ना, बड़ा ज़्यादा उनको स्वाद नहीं आता है। पर हम जब बैठे हैं और किसी की निंदा की बात शुरू कर दें कि वो तो ऐसी बुराई वाली जो बात है ना, तब आदमी कहीं निकलता निकलता भी जा रहा होगा ना, ठिठक करके रुक जाएगा। हाँ, और कुछ नहीं तो और सम्मिलित भी हो जाएगा, फिर कहेगा और क्या है, हाँ, बढ़िया काम है। मतलब तुमको लेना देना नहीं है, पर स्वाद जो है ना वो सात्विक भोजन में नहीं है ना, तो ऐसे सात्विक विचारों में भी नहीं आता है। क्योंकि प्रवृत्ति तो वहीं से शुरू होती है ना, जहां से विचार बनता है वहां से वहीं भोजन की भी रुचि होती है। तो हम किस चीज में कितने प्रवृत्त हैं उसको तो किसी भी चीज से माप सकते हो, तो अंदाजा लग जाता है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ना, ये जो बनी, कि और क्या हुआ था, और उसका अच्छा, आप लोगों को बैठ करके अधिकांशतः हमने देखा, मैं तो श्रद्धेय स्वामी जी तो अत्यधिक पूरी व्यस्तता में और बहुत ज़्यादा कार्यों में, क्रियाशीलता में रहते हैं। हम भी कुछ प्रयास करते हैं, इतना
पुरुषार्थ तो श्रद्धेय स्वामी जी जितना मैं नहीं कर सकता हूँ, परंतु थोड़ा प्रयास रहता है कि समय का सदुपयोग हो, कहीं ना कहीं उसका सृजन में लगाएं। तो यदि आप देखेंगे, आप सौभाग्यशाली है माताएं बहनें, जितने आप लगे हो ना, यदि आप इस योग के कार्य में श्रद्धेय स्वामी जी के इस मिशन और अभियान में नहीं लगे होते, कभी सोच करके बैठ करके सोचना आप क्या कर रही होती। मैं गिना सकता हूं क्या क्या कर रही होती सच में तो विचार किया जा सकता है ना। कोई किसी बाबू के पीछे, कोई किसी बाबा के पीछे, कभी किसी के कोई ढोलक मजरी लेकर के, कोई नहीं तो एक दूसरे की वही सुनाने वाली कहानी सुना रहे होते। हाँ, नहीं तो डिप्रेशन तो वो तो सहज उपलब्ध पदार्थ है। तो इसीलिए ये जो यात्रा है आपकी ना, जिस मार्ग पर भगवान ने आपको चलाया है, ये तत्कालिक इंस्टेंट नूडल जैसा नहीं है कि एकदम खा लिया पका लिया हो गया काम, नहीं। तो आप जो जीवन की समस्याएं हैं, जन्म मरण का जो रहस्य है, उसको, उस रहस्य को समझ करके समस्याओं के समाधान के लिए एक मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए आपने योग का आलम्बन लिया है, ये आपको स्मरण रहना चाहिए। तो इतना याद रख लो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम समस्याओं के मूल में जाकर के उस जड़ को काटने के लिए इस मार्ग पर है। तो फिर क्या होगा, बड़ा सुगम है ना। थोड़ी सी कोई परेशानी आई, कोई विपत्ति आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई समस्या आ गई, तो आदमी फिर हाय तौबा नहीं करेगा, हाय मर गई, हाय क्या हो गया, हाय क्या होगा, ऐसा नहीं करेगा। फिर वो कहेगा कि अच्छा ये चीज आई है, तो कहीं ना कहीं मैंने इसके लिए कहीं गलती की होगी, अभी नहीं पहले की होगी, तो अब मैं सजग होकर के, सावधान होकर के अच्छे कर्मों की ओर मैं प्रवृत्त हो जाऊंगी, तो इससे मैं बच जाऊंगी। यानी हम कर्मों से बचने की जगह पर, कर्म फल समझने की जगह पर हमारी जो प्रवृत्ति होती है ना, हमको लगता है कि हिसाब किताब कर लें। यानी जैसे हमको लगता है ना कि पाप यदि कर लिया हमने, गलती हो गई हमने, तो क्या करें, हर चीज के लिए उपाय बना रखे हमने। भाई हरिद्वार आ जाएं, गंगा जी डुबकी लगा लें, आ जाते बहुत सारे लोग। पर कहीं मंदिर जाएं, मत्था टेकें और कुछ कर लें, भगवान सुबह प्रार्थना में भी उठ करके पापो हम पापो आत्मा हम, अपने आप को पापी कह कह करके फिर वहीं घुसते रहते हो। भगवान पापी को क्यों स्वीकार कर लेगा। तो एक बात ध्यान रखना। फिर आप कहोगे कि जी आचार्य जी क्या ये बेकार है, ये सब निरर्थक है क्या, हम ये सब जो आध्यात्मिक धार्मिक जैसे भी हवन की खुशबू सुगंधी और हवन कर रहे थे सब, तो आपको लगेगा क्या ये फिर करें क्यों। करें इसलिए, देखो जो अच्छा किया है ना वो भी मिलेगा, वो निरर्थक नहीं जाएगा। पर तुम ये सोच करके बैठ जाओ कि अच्छा किया तो बुरा वाला कट जाएगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, कोई लेना देनी, कोई उधार चुकता का काम थोड़ी ना है, वो भी मिलेगा। दुनिया के व्यवहार और कर्म फल में यह फर्क है, इसको समझे रखो आप, कि जो आपने अच्छा किया है वो भी मिलेगा और जो आपने बुरा किया वो भी मिलेगा। यदि अच्छा करने से बुरा कटने लग जाए तो दुख का कारण क्या है। जीवन में दुख कारण हम ये कहते हैं ना, हमारे से किसी तरह से कर्मों में गलती हुई है, हमने कोई पाप कर दिया, त्रुटि हुई है, तब दुख है। तो सुख का कारण क्या है, बोले हमने अच्छे कर्म किए, हमको पुण्य मिला तो हम सुखी हो गए। सुख का कारण यही है, ऐसे मानते हैं ना हम लोग। तो ये बताओ, जीवन में जितने आप बैठे हो, हम सहित सब, पूज्य दीदी जी सहित सब, बताओ दुनिया में जो ऐसा कह दे कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई है। अब मैं भी देखो भागा भागे आया, दुख ही दुख, मैं पहुंचने के लिए मैंने कहा अब लेट हो लिया, अब यूं ड्राइवर को कह रहा हूं भाई ऐसा दौड़ा, एक्सीडेंट मत करना, बस बाकी सब छूट है।
तब पहुंच करके आया मैं अभी। तो है ना एक, वो तो एक बेसब्री है, बेचैनी है, वही तो दुख है जिंदगी में, कहीं ना कहीं लगी पड़ी है ना बेसब्री बेचैनी, वो अंतहीन यात्रा है। तो वो तो है, पर ऐसा भी कोई है कि जो कहे कि मेरे में तो सुख ही नहीं दुखी दुख है? ऐसा कोई है धरती में? आदमी तो थोड़ा सा उसको लगता है कि सुख से दुख ज्यादा हो गए, दुख ज्यादा लगने पर आदमी जाकर के फांसी पे झूल के मर जाता है। अच्छा, सुसाइड करके कौन मरता है? जब उसको ये दिखाई देने लगे कि तेरे सुख खत्म हो गए, अब इस दुख का कोई, इसकी कोई दवाई नहीं है वो मूर्खता। क्योंकि कहीं ना कहीं वह हमारी मन की भावना का वो भाव होता है। तो ये रहस्य को कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? ये रहस्य को जिस मार्ग पर आप हैं, जिस संस्थान से आप जुड़े हैं, इन रहस्यों की गहराइयों को आप यहीं से समझ सकते हैं। तो वास्तव में जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का रहस्य है, कि जैसे शास्त्रों में भी लिखा ही हुआ है, बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस तरह की सूक्तियां हैं, उक्तियां हैं, कथन है, श्लोक है, मंत्र हैं, बहुत सारी जगह पर बहुत तरह से इस बात को समझाया गया है, ऋषियों ने सब बातें बताई हैं। पर हमको तत्काल तत्क्षण वही चीजें समझ में आती है जो हम चलते फिरते सुन लेते हैं, लोग बता देते हैं, कर लेते हैं। पर वो चीजें तब तक ही काम आती है जब तक जो है चीजें सब ठीक ठाक चल रही होती है। जब परेशानी आती है, जब कष्ट आता है, जब सारी विद्या काम करने बंद कर देती है। पर वो विद्या तब भी काम करती रहे, इसके लिए आप यहाँ जो है ना पतंजलि से जुड़े हुए हो। एक चीज और मजेदार बात बताता हूँ, वो भी मेरी देखी हुई बात है कि प्रायः घरों में ना भगवान ना कुछ कुछ ऐसी जोड़ी बना देता है। वो लोग कहते हैं स्वर्ग में बनती है, 7 जन्मों के लिए बनती है। आजकल तो हर कोई सोचता है कि 7वां जन्म यही हो, है ना? हाँ, मैंने देखा, बहुत सुना है, बोले जी 7 जन्म के लिए जन्म जन्मांतरों का रिश्ता होता है। बोले हाँ बिल्कुल होता होगा। बोले 6 पूरे हो गए, 7वां यही है, अगली बार से फिर ना झेलना पड़े ना। तो हाँ, अधिकांश तो लोग एक मानसिकता में जी रहे हैं, पर ये पहला हो ऐसा मान करके रहने वाले आप बन जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ, आपको लगे ना ये तो पहला, अभी तो 6 तो और करने हैं आनंद। तो क्या हुआ कि मैंने देखा हरियाणा में जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारी एक ड्यूटी होती थी। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत विविध तरह के कार्य किए। तो उनमें से एक कार्य होता था, जब गेहूं कटने के बाद में अन्न संग्रह कार्य होता था। हम गांव गांव में जाते थे, साइकिल में कभी बोरी रख ली, कभी कंधे पर भी रख लिया, कभी बग्गे पे भी बैठ लिया, छोटा बग्गे पे हम गांव में गए। तो गांव हमारा अलग अलग बटा हुआ होता था कि उस ब्रह्मचारी को उस गांव में जाना है, उस ब्रह्मचारी को उस गांव में जाना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जाते थे। और वो अन्न ऐसा होता था कि हरियाणा में अनाज आ तो बोलते हैं ना, या तो जबरदस्ती सकुल कर देंगे, सा लगा देंगे, या तो फिर इधर नाच बोलते हैं, बोले नाच इकट्ठा करने जाना है। तो नाच करने के लिए गए तो पहले ही गांव के 2-4-10 लोग बैठ करके चौपाल पर लिखा देते थे, भाई फलाने के तू कितना देगा गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए? बोले मैं 1 मन दूंगा, मैं 1 क्विंटल दूंगा, मैं 10 किलो दूंगा, 20 किलो, जैसा किसान का जैसा सामर्थ्य होता था तो अनाज लिखा लिया जाता था। तो चौपाले में अनाज लिखता था, लिस्ट बनता था, फिर हमको उस लिस्ट के अनुसार घरों में जाना पड़ता था अन्न के लिए। तो घरों में जाएं, क्योंकि मैं तो छोटा ही था तब, गुरुकुल कालवा की बात है, सबसे छोटा तो मैं होता था। टुकुर टुकुर अपना जा लिए, गाँव में गया। तो जैसे कुछ माताएं बहनें होती थी, तो जैसे लिखा है तो पतियों ने ना चौपाल पे, तो माताएं तो होती नहीं चौपाल पे, माता तो घर पे मिलेगी अन्न देने के लिए। तो पति ने लिखा दिया, जैसे कोई पति कंजूस था, उसने जैसे लिखा दिया मान लो 20 किलो। माँ दयालु वाली है, वो कहेगी अरे बेटा और ले जाओ, और ले जाओ, ले 2 धड़ी और डाल ले, तो वो दुगुना डलवा देती थी अपने आप। तो देखा मैंने, कहा ये तो बहुत अच्छी दयालु माता है। फिर 2-4 ऐसी भी थी जिसके घर में जाओ, उसने पति ने लिखा रखा 1 क्विंटल, मोड्डे कुछ काम किया जत्ता नहीं, अगर फोकट के अनाज। वो इतनी वेद मंत्र सुना देती थी पहले, सुना करके फिर वो इधर उधर भागे। कभी सो ताड़ी, वो क्या तगड़ी क्या बोलते हैं उसको, तोलने वाला, वो ना मिले, तराजू वही, और कभी वो वाला बाट ना मिले, तो वो इधर उधर वो गर्मा गर्मी सुनाते ना, वो सामने बोल करके ना बोल रही, वो चलते चलते सुनाते जा रही वेद मंत्र आकर के। अच्छा देना तो ही है। अच्छा कई बार तो देती नहीं, फिर हमारी भी आदत है ऐसे, हमको तो पक्की ट्रेनिंग थी कि लेके आना है। फिर हम
2-4 घरों से और अनाज इकट्ठे कर ले, फिर जा लिए लाइन लगा करके वहां। जब गए तो उन्हें सोचा पिंड तो छूटेगा नहीं, भले ले पूरन मर ले, तो ले दी थोड़े। अभी हरियाणवी वाले बैठे ना इसलिए आ गई मेरे को याद एकदम। तो फिर थोड़े बहुत लेगा, मैंने कहा हाँ माता जी ठीक है, माता जी अपना भी ठीक है स्टाइल, वही सिखा रखा था हमको। तो अपना करके जो भी मिल गया 2-4 धड़ी मतलब कि 20-30 किलो अपना लेकर के निकल ली। तो मैं तभी सोचता था, तब मेरी आयु होगी 18-19 साल की, ठीक है। तो मेरे दिमाग में तब से एक बात पक्की है कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। मैं सोचता था यदि ये घर में दोनों दयालु इकट्ठे हो जाए, दान दाता, ये तो घर ही पूरा दान कर दे, और दोनों ही निकम्मे हो ना तो एक दाना भी ना मिले। तो प्रायः ऐसा देखने में आएगा जो पत्नी थोड़ी सी दयालु टाइप है वो पति थोड़ा खड़ूस टाइप दिखा, और जब पति थोड़ा दयालु टाइप मिले तो फिर देवी जी जो थी महान मिली। तो ठीक है, बैलेंस बना हुआ है संसार में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बन ही रहा होगा। हाँ, तो वो तो आप जानो अपना कौन सा वाला कौन सा है। तो बात ये है कि हमको ये सोच करके चलना है कि यह जीवन हमको मिला है हमारे कर्मों का परिणाम है, और जो संबंध मिले हैं वहां 2 चीज है। एक कारण तो कर्म तो ही है कारण, तो दूसरा जो है जब कर्मों से तुमको संबंध मिला है तो उस संबंध में सब कुछ ढूंढना मूर्खता है। हाँ, कि पति सेवा नहीं करता, बेटे ध्यान नहीं देते, उसने ये नहीं करा, उसने यूं नहीं करा, वही फिर वही दुनिया जहां की बहुएं ऐसी आ गई, अरे मेरी बहू तो ऐसी आ गई तो आ गई भाई। तो फिर हमको क्या करना है? हमको दुखी होना, निंदा चुगली में पड़ना, परेशान होना, या फिर बहुत अपने आप को स्ट्रेस डिप्रेशन में डालना, क्या वो समाधान है क्या? तो फिर तो और झगड़ा करोगे जा करके, वो भी समाधान नहीं है। तो क्या करें? आप अपनी ओर से पूरी दृढ़ता के साथ में मन में इस भाव में रहो कि जो व्यवस्था है वह ईश्वरीय व्यवस्था के तहत मुझे प्राप्त हुआ है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बेहतरीन ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं। समझ में आई? होता क्या है, हम अपने कर्तव्य से तो विमुख हो जाते हैं, पर दूसरे से हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट बने। बस ये खतरनाक सोच है। आप बहुत अच्छे बनो, बहू को भी अच्छी बनना चाहिए। आप में से बहुत सारी बहुएं हैं क्योंकि आपके सास घर पे होंगी। बेटी को भी अच्छी बननी चाहिए, बेटों को भी अच्छा बनना चाहिए। आप अच्छे बने, यह आपकी जिम्मेदारी है। वह अच्छे बने, वो उनका कर्तव्य है। यदि दूसरा कोई कर्तव्य से विमुख है तो मैं दुखी रहूं, ये मेरी मूर्खता है। तो आज से दूसरा कोई कर्तव्य से विमुख होने पर आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि उस मूर्खता को अब आपको पालना नहीं आज। भाई इतना गांठ बांध लो। तो अपने कर्तव्य में से हम अपनी जिम्मेदारी में रह करके व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे दूसरे का कर्तव्य बोध भी होने लगेगा। यानी हम उसको झगड़ा से, लड़ाई से, चीजों से किसी व्यक्ति को कर्तव्य बोध के मार्ग पर नहीं ला सकते हैं। बुद्धि से, विवेक से, समय से। अब सब उठ रही हैं, योग कर रही हैं, योग करा रही हैं, शांति में घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, कक्षाओं के लिए आप निकल। अरे आपका जीवन की जो उदात्तता को देख करके, पवित्रता को देख करके, पुरुषार्थ और कर्मठता को देख करके बाध्य होना पड़े ना, आपका कोई अनाड़ी भी कोई सदस्य परिवार में बन गया हो, वो भी बदल जाए, वो आपको करके दिखाना है। क्योंकि माताओं बहनों को ज्यादा सामना करना पड़ता है पुरुषों की अपेक्षा, ये सत्य बात है। तो आपको ज्यादा सामना करना पड़ता है। ज्यादा सामना करने के लिए ज्यादा सामर्थ्य चाहिए। तो ज्यादा सामर्थ्य के लिए शक्ति से नहीं, सामर्थ्य विकसित करो बुद्धि से। तो जितनी आप बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग का व्यवहार करेंगी उतना ही आप समाज को भी ज्यादा दे पाओगे, परिवार के लिए भी ज्यादा कर पाओगे, और स्वयं को भी आप आनंदित रख पाओगे। बस इसको भूलना मत। तो ये तीनों चीज को आपको लेकर के चलना है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो तात्कालिक नहीं है,
हम उसमें परेशान होने वाले में से नहीं है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा ये राहु केतु खराब हो गया, तेरा ये चल रहा, तेरा वो हो गया, तेरा ऊपर हो रहा, तो होने दो ना, हो रहा होने दो। ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं हमेशा उस बात को मैं अपने जीवन में भी स्मरण करता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ। हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी, ऋषि दयानंद ने कहा कि धार्मिक और अधार्मिक होने की पहचान क्या है। हम प्राय ऐसा कह देते हैं ना कि धार्मिक तो सुबह शाम खूब पूजा कर रहे हो, खूब पाठ कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, एक प्रतीक है। धार्मिक तो या फिर तीला तीला कंठी माला चोटी और थोड़ा स्टाइल स्थूल है, वो हमको लगता है कि हाँ ये धार्मिक है। परंतु मैंने तो ऐसे भी धार्मिक देखे, लाला जी हैं दुकान में बैठे गल्ले पे और अपना जो है अपना माला भी चला रहे हैं, और फिर जब देने की आई ग्राहक की बारी तो जो भी थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इस तरह की जो व्यवहार, तो उसमें तो धर्म कहीं प्रतीत होता नहीं है। तो फिर धर्म का, धार्मिक होने का उसकी जो पहचान है, उसका जो चिन्ह है कि हम धार्मिक, वो क्या है। तो बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी जो अविचलित हो, समझ लेना वो धार्मिक है। कितनी सुंदर परिभाषा है। बाकी तो उस स्थिति में जीने के लिए प्रैक्टिस है जो हम हर रोज कर रहे हैं ना। धर्म के लिए हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न जो आध्यात्मिक की धार्मिक की जो क्रियाएं करते हैं, वह उसके लिए नहीं है। वह विपरीत परिस्थिति आने पर हमारा व्यवहार वो अविचलित रहे, हम अपने मार्ग से, अपने पथ से हम भ्रमित न हो, पथच्युत न हो जाए, इसके लिए नित्य कर्म है। तो उसके लिए भी आप लोगों ने सुनी होगी, कहानी सुनाते हैं ना बहुत सारे लोग। बोला एक को कहा, बोला ये जिंदगी भर राम राम क्यों करना या ओम ओम क्यों करना है। किसी ने कहा, बोला नहीं, ऐसा जो मरते समय ओम ओम करके मर जाता है ना, तो बोला वो मोक्ष में चला जाता है। उन्हें सोचा ये फिर जिंदगी भर क्यों समय बर्बाद करना, जब मरने का समय नजदीक आएगा तब मैं ओम ओम राम राम जो भी करना कर लूंगा। तो उन्हें सोच लिया, बोले तो अच्छा सौदा है, सस्ता ही है। तो बोले हर रोज समय खराब करो, घंटों माला लेके बैठो, जप करो, ये करो, बोले नहीं करना। तो मरने का हो गया, तो उसने कहा भाई अब तो मरने का हो रहा है, कर ले ओम ओम कर ले, राम राम कर ले। बोले हाय मरा, हाय मरा। वो हाय मरा मरा करते मर ही गया वो। तो बाद में समय भी वही निकलेगा जो जिंदगी भर किया, इसलिए प्रैक्टिस करना है। पर प्रैक्टिस करते समय यह ध्यान रखना है कि हमें परिस्थितियों के हम गुलाम नहीं हैं, परिस्थितियां हमारे कर्मों के फल हैं। तो बुद्धि से हम इसको सामना करते हुए, समाधान ढूंढते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में सकारात्मकता हो, जीवन में जो है शांति हो, जीवन में जो है कुछ धैर्य हो, और आपको विचलित और परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस ये आपने गांठ बांध लेना। और दूसरी बात कि कई बार ऐसा लगता है, बहुत सारी बहनें ऐसे बहुत प्रतिकूलता में भी संघर्ष कर करके योग कराती हैं, सिखाती हैं, सारा काम करवाती हैं। कई बहनें ऐसी हैं जो ऐसा भी सोचती हैं कि चलो अब तो ठीक है, हरिद्वार होके आ लिया, अभी कहती इधर क्लास लगाओ, इधर ये दे रही है, ये काम दे दिया, ये टारगेट दे दिया, लगता है चलो थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा ऐसा हो जाएगा फिर देखेंगे। जब आपने ऐसा सोचना शुरू किया ना, तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जहां जिस परिस्थिति में आप हैं ना, हो सकता है बहुत सारी बहनें भी आने को वहां नहीं आई हों कि घर में अब ऐसा हो गया, ये समस्याएं हो गई, ये चीज हो गई, अभी ये नहीं हो रहा है, ये होने के बाद देखेंगे। ये होने के बाद देखने वाला धंधा ये चलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, परिस्थितियां शायद जैसी अभी हैं ऐसी भी न रहे तो क्या करोगे। तो इस वाली को अच्छी मान लो, ये मत सोचो कि कहीं बहुत अच्छी, कहीं कहीं आसमान से, कहीं स्वर्ग से उतर करके तुम्हारे लिए सुंदर वह दिन आएगा। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हो कि आज का दिन सबसे सुंदर है। नहीं, सुंदर नहीं है, कितना आनंद है। तो बस क्यों इस दिन को आप असुंदर मानते हो। तो हर रोज ऐसा सोचोगे सुबह उठ करके कि आज का मेरा दिन सबसे सुंदर है।
आज चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी संघर्ष हो, कितनी भी हमें विपत्तियां सहनी पड़े, कितनी भी कटुताओं को सुनना पड़े, हम एक दिन तो सुन ही सकते हैं, एक दिन तो झेल सकते हैं, सामना भी कर सकते हैं ना। तो हर रोज ऐसे ही सोच लो ना, हर रोज सोच लो। तो ये आज ही बैठ करके जो अनागत भय है, अनागत दुख है, हाय रे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, फिर आगे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो अब कर रहे हैं वही करेंगे ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। परिस्थितियां आती रहेंगी, विचलित होना नहीं है। तो ये दृढ़ता कहाँ से मिलेगी? ये तो श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा और आशीर्वाद है। आपने जिस योग का आश्रय और आलम्बन लिया है ना, उस योग से ही ये शक्ति मिलेगी। इसलिए कभी भूलना नहीं, इस योग के आश्रय को छोड़ना नहीं। धर्म का मूल भी यह है, कर्म का मूल भी यह है, जीवन का मूल भी यह है, कर्तव्य का मूल भी यही है। यह जो कुछ है वह योग है। तो इससे आपको विवेक बोध पैदा होगा। बोध से, विवेक से कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हम कहीं भी भीड़ की तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार वहाँ पर विवेक का प्रयोग नहीं होता है। हमारे विवेक को ऐसा चला दिया जाता है, हमको लगता तो है कि हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, पर वस्तुतः अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे होते हैं, कोई दूसरा हमको चला रहा होता है। जब योग में स्थित होते हैं तो फिर हमारी बुद्धि हमको दूसरे नहीं चला रहे होते हैं, अपितु जो मार्ग के भटके हुए जो लोग हैं ना, उनको चलाने का सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा होता है। ऐसा सोचा करो। तो न जाने आप कितनी बहनों के जीवन में, कितने भाइयों के जीवन में, कितने के परिवार में आप खुशियां भर सकते हो। इतना सामर्थ्य आपके अंदर है। तो इसीलिए आपको खुशी बांटने का समंदर बनना है, खजाने का अथाह भंडार बनना है। इतना प्रसन्नता, खुशियां, इतना स्वास्थ्य, इतना उपकार आपको करते चलना है कि लोग कहें कि सही माने में यह योगिनी है, ये पतंजलि से जुड़ी हुई है, ये श्रद्धेय स्वामी जी के शिष्य है। वह तभी आपको फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। तो बस इतनी सी बातें। बाकी तो अपने बहुत सारी ज्ञान, विज्ञान, साधना, तप और देश, दुनिया, धर्म सब सीख लिया होगा, है ना। तो अच्छी बात है, पर उसको इधर न जाए, यह इधर से इधर उतरे या उधर उतरे, वो ध्यान रख लेना। जितना ग्रहण कर सको, क्योंकि बातें बहुत सारी वही होती हैं, परंतु हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको ग्रहण कर पाते हैं या उसको अर्थ लगा पाते हैं। तो कई बातें ऐसी भी होती हैं जो एक ही बात होती है, हम लोग कई बार सुनते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं ना कि अच्छी बातें बार बार क्यों सुननी चाहिए। बातें तो कई बार सुननी होती, पर असर कभी कभी कर जाती है। कभी आप लोग भी कहते होंगे ना, बोले मेरे को ये बात बहुत लग गई, बहुत लगी। जो हर रोज सुनते वो ना लगती, किसी दिन लग जाती, कोई कह दे तो अच्छी भी तो कभी तो लगेगी, है ना। तो इसलिए अच्छी को लगाओ, बाकी को लगने मत दो। बस आप आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपको प्रणाम। भगवान आपको सुखी रखें, आनंदित रखें, और आप लोग इतना सेवा करो कि दुनिया में एक उदाहरण बन करके आपको जाना है। बस इसी भाव से आप सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।